अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वली। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी कल जो है ना मैं अपना वाईटी स्टूडियो चेक कर रही थी और उसमें मुझे देख के पता चला कि 39% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वीडियो वो लोग ज़रूर देखते हैं। तो जब वीडियो देखते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो आज जो है ना मैं अपने किचन में बना रही थी कस्टर्ड। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स हैं यानी कि जो पिछले व्लॉग्स हैं वो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वलीद ने ना मुझे ये मैंगो कस्टर्ड ला दिया था। हालांकि मैंने उनसे मंगवाया था वनीला, तो मैंने ये बनाया नहीं था। मैंने उनको कितनी दफ़ा कहा कि इसको वापस करा दें, लेकिन वो कहते हैं वापस नहीं कराना, तुम इसको बना लो। तो आज जो है ना मैंने कहा चलो अब ये भी काफ़ी देर से जो है ना ये पड़ा हुआ है तो मैं ना आज यही ट्राई कर लेती हूँ। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था ये बनाने को, मुझे वनीला ही पसंद है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं जो है ना यही आज कस्टर्ड बना लेती हूँ, मैंगो कस्टर्ड। आज ये ट्राई करते हैं कि ये कैसा बनता है। और यहाँ पे ना मैंने ये पूरा जो पैकेट अभी मैंने हाथ में पकड़ा था ना, ये छोटा ही पैकेट था और तकरीबन इसमें ना 10 खाने के चम्मच जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर था। तो मैंने सारा जो है ना वो डाल लिया था। दूध इसमें डाला, दूसरी साइड पे जो है वो तो आप लोगों ने देख लिया। दूध मैंने पहले उसमें इलायची डाल कर चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से जो है ना वो बॉयल कर लिया था और बाकी ये सारा पैकेट और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लिया। मैंने सोचा कि साथ जो है ना मैं इसको डालती हूँ और साथ में ना मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन इसको जब डालते हैं ना तो साथ साथ चम्मच भी लाजमी हिलाना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला। उसके बाद फिर मैंने कैमरा साइड पर रखा और फिर मैंने चम्मच साथ साथ हिलाया और साथ साथ जो है ना ये कस्टर्ड डाला। अच्छा, जब मैंने ये कस्टर्ड अंदर डाला है ना तो इसके अंदर से ना मुझे एक अजीब सी एक स्मेल सी आई है। मतलब ये जो पाउडर था ना इसकी स्मेल थी कोई अजीब तरह की। मतलब आगे अगर मैं वनीला भी बनाती हूँ उसके अंदर ऐसी मुझे कभी स्मेल नहीं आई, लेकिन इसकी ना एक अजीब सी इस फ्लेवर की स्मेल थी जो कि मुझे बिल्कुल बनाते हुए ही ना अच्छी नहीं लग रही थी। कलर तो बड़ा वैसे अच्छा आया था, ऐसे डार्क येलो जैसे सही मैंगो वाला कलर आया था, लेकिन फ्लेवर में ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। हालांकि एक्सपायर भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन ना फ्लेवर मुझे ना बस पकाते हुए लग रहा था कि बस ये मैंने अब बना तो लिया, लेकिन पता नहीं अब ये कैसा बनेगा। खैर अभी इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा बनता है। चलें जी जनाब, कस्टर्ड जो है ना वो तो मेरा हो गया था रेडी। अब बारी आ गई थी केक की, क्योंकि केक के बगैर जो है ना कस्टर्ड अधूरा है, उसका फ्लेवर जो है ना उसका मज़ा जो है वो बिल्कुल ही अधूरा है। तो केक जो है ना उसके पास मैंने पीसीज कर लिए दरमियान से, क्योंकि एक स्लाइस था, एक मैं पूरा नहीं रखती, मैं उसको ना हाफ़ कर लेती हूँ। तो कहीं पर मैं पूरा भी रख लेती हूँ लेकिन कहीं पर मैं जो है ना हाफ़ करके ही रखती हूँ। बस मैंने फिर इस तरह जो है ना इसकी लेयरिंग की, केक लगाया, साथ में ऊपर कस्टर्ड डाला, फिर केक के पीसीज रखे और ऊपर जो है ना वो मैंने लेयरिंग कर दी सारी। आज ना सुबह सुबह बस दिल कर रहा था कि काम शाम करके ना मैं सुबह सुबह ही फारिग होती, तो इसलिए मैंने कस्टर्ड भी बना लिया और साथ ही मैंने फटाफट से जो है ना मसर चावल भी बना लिए। और अभी जो है ना मैं तड़का बना रही हूँ, जो मैंने मसर की दाल को लगाना है। और मैं जो है ना तड़का जो है ना मैं किस चीज़ का लगाती हूँ, प्याज का, सब्ज़ मिर्चों का और साथ में ज़ीरे का। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें जब आप लगाते हो ना, सब्ज़ मिर्चों का तड़का इतना टेस्टी हो जाता है ना कि बंदा दिल करता है दाल खाता ही जाए, बस खाता जाए। मैं इसलिए लाजमी लगाती हूँ, पहले मैं नहीं लगाती थी तो इतना मज़े का फ्लेवर नहीं आता था, लेकिन यह है कि प्याज में पहले थोड़े से ज़रा कर लेती हूँ उनको थोड़ा सा फ्राई जैसे ऑयल में, उसके बाद मैं सब्ज़ मिर्च डालती हूँ ताकि ना वो ज़्यादा सड़े भी ना और जो है ना मज़ेदार सा उनका तड़का बन जाए। तो यहाँ पे जो है ना मेरे हो गए हैं दाल चावल भी बिल्कुल रेडी। क्या है ये? दाल मज़ेदार की है, बड़ी मज़ेदार टेस्टी दाल बनी है आज। आज हम ये चेक करते हैं। ठहर मैं डालती हूँ। ये किस तरह बनी है दाल? मेरा चम्मच। आपका भी चम्मच लेके आई हूँ बेटा। अगर आप लोगों को ये बनाना है बस जरूर ट्राई कीजिए। ये सईदा ने बनाई है? हाँ, यही तो मैं कह रही थी कि सईदा ने बनाई है, जो सईदा कह रही है जरूर ट्राई करें। तो जरूर ट्राई करें। अगर आप लोगों ने बिरयानी खानी है ना, बिरयानी है, बड़ा आपका बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। हाँ। चलो देखती हूँ, कल तो नहीं, परसों बनाएंगे। परसों हमने बनानी है बिरयानी। The next day
वेलकम बैक जी। आज जो है ना मैं भी ट्राई करने लगी हूँ अपना कस्टर्ड, जो कि मैंने कल बनाया था लेकिन फ्रिज में रख दिया था, ठंडा भी हो गया था, लेकिन कल ना मेरा दिल ही नहीं किया खाने को। तो बस मैंने कहा कि आज जो है ना मैं इसको खाती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा है। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मेरे नज़दीक ना इसका फ्लेवर बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। इसको खा के मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे ना कोई बिल्कुल अनरियल सी मैं कोई चीज़ खा रही हूँ। फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल अनरियल था, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि बिल्कुल 2 नंबर फ्लेवर था। और फ्लेवर में ना कोई वो मज़ा है ही नहीं था। इसलिए अगर आप लोगों ने भी कभी ट्राई करना हो ना तो मैंगो फ्लेवर बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि आपको भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और जो मैं आपको कहती थी ना कि एक स्मेल अजीब सी आ रही थी इसके बनाते हो जिसके पाउडर में से, और वही टेस्ट उस स्मेल जैसा जो टेस्ट है ना वो भी इस कस्टर्ड में से आ रहा था। इसलिए बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करती है। A few hours later. अभी हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ पे, क्योंकि हम लोगों को घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, तो इसलिए बस अभी हम लोग इम्तियाज़ पे आए हैं। और कुछ ना टाइम का बड़ा इशू हो गया है कि रात को 8 बजे हर चीज़ बंद हो जाएगी, लेकिन इस तरह होता नहीं है, क्योंकि कुछ दुकानें जो है वो 8 बजे बंद हो जाती हैं और कुछ दुकानें जो है ना वो खुली होती हैं। मतलब जो मेन रोड्स पे दुकानें हैं ना सामने होती हैं, उनको वो बंद करवा देते हैं, और जो पीछे दुकानें वो सारी की सारी खुली होती हैं। अब ये पता नहीं क्या लॉजिक है, अगर तो बंद होनी है तो फिर सबकी इकट्ठी होनी चाहिए, सबकी दुकानें बंद होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर जो है वो सारी खुली रहने दें। और यहाँ पे जो है ना मैं ये देख रही थी, मुझे हलवा नज़र आया यहाँ पे, कितने सारे फ्लेवर्स में यहाँ पे हलवे पड़े हुए थे कि आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, और जिस तरह आपका दिल करे आप जो है ना इनको खा सकते हैं। तो बस फिर मैंने बस देखा, लिया नहीं, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो लेने का क्या फ़ायदा। यहाँ पे ना बड़े चमकते धमकते जो है ना मग्गे, जिनको हम कहते हैं मग्गे, पता नहीं कहते हैं कि क्या, बस जो भी कहते हैं मैं इनको मग्गा ही कहती हूँ। तो वो यहाँ पे पड़े हुए थे, ये एक लिया वाइट कलर में अपने घर के लिए, और बाकी देख करें और क्या चीज़ें जो हमने लेनी है। और क्या कर ली हैं आप? हम शॉपिंग करने आए हैं। कौन सी शॉपिंग? क्या करने आए हैं? कौन सी शॉपिंग करने आई हैं? क्या शॉपिंग करने हैं? पता नहीं है। जो चीजें नहीं आई हैं पागल है नहीं चीजें ले आई हैं। हिस्सा पा रहा है, हिस्सा पा रहा है ना। चेक करो, दिखाओ। चलो अच्छा, मैं ना अगर अपनी लिस्ट जिसके ऊपर मैंने सामान लिखा होता है अगर मैं वो घर भी भूला हूँ ना तो मुझे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं देखती जाती हूँ और मुझे याद आता जाता है कि हाँ मेरे घर में जो है ना ये चीज़ भी ख़त्म हुई थी, ये भी ख़त्म हुई थी। तो इस तरह बारी बारी करके ना मैं सारी चीज़ें ले लेती हूँ। और वैसे भी हम शुरू से ही अपनी जो ग्रॉसरी करने के लिए ना इधर ही आते हैं, तो इतनी आदत भी हो गई है, और वैसे भी इतना ज़्यादा जो है ना वो आइडिया हो गया कि यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो कहाँ पड़ी होती है, तो ईज़िली बंदा जाके ना वहाँ से ले लेता है और कोई इशू भी नहीं होता अगर लिस्ट घर रह जाए तो। अब यहाँ पे मुझे इतने प्यारे प्यारे जो है ना मशरूम नज़र आ रहे थे, और अभी मैं कुछ दिन पहले ही ना वलीद को पूछ रही थी कि हम एक भाई हैं उनसे सूप पीते हैं, तो ये मशरूम कहाँ से लेते होंगे, मुझे वैसे कभी आम मार्केट में तो नज़र नहीं आए। तो मुझे कह रहे थे, वो मुझे बताने लगे कि ये मॉल्स में ही मिल जाते हैं। तो मैंने आज फिर देख लिए, इससे पहले वैसे मुझे कभी नज़र नहीं आए थे, तो मैंने कहा ये तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे से लग रहे थे। और यहाँ पे सईदा जो है ना मेरे लिए ये राइट बिस्किट का डब्बा लेके आई थी, क्योंकि मुझे जो है ना ये बिस्किट बड़े पसंद हैं। तो मैं पहले लेने भी लगी, फिर मैंने छोड़ दिया, तो फिर सईदा जाके जो है ना उठा ली। और अभी जो है ना यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं सैलड। इनका जो नीचे कोई एरिया बेकरी वाला एरिया बना हुआ ना वहाँ से ये सैलड मिलता है। अच्छा, पहले मैं जब ये सैलड खाती थी ना तो मुझे पसंद ही नहीं आता था, और अब ना बड़ा मज़े का था। मैंने अभी जब ट्राई किया ना तो बड़ा टेस्टी था सारे सैलड ही। और पहले जब मैं ये डब्बा खोल रही थी मुझसे खोल ही नहीं रहा था, और फिर मैंने जब कैमरा बंद किया इसको खोला तो वो डब्बा साइड से ही टूट गया, मतलब इतना ही मैंने ज़ोर लगा दिया। फिर मैंने वलीद को कहा कि आप ही खोलें, और वो भी मुझे कहने लगे कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि तुमने डब्बा ही पकड़ के तोड़ दिया। तो सैलड के जो तीनों फ्लेवर थे ना वैसे तो वो तीनों ही मज़े के थे, लेकिन ये जो दो है ना, ये दो जिनके ऊपर मैं चम्मच कर रही हूँ, ये दो ज़्यादा मज़े के थे। और ये जो एक था ना ये इतना ज़्यादा मज़े का नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था। बस हम लोगों को इतनी ही चीज़ें चाहिए थी, थोड़ी बहुत ही, बस हम लोगों ने ये ली। और ये लेने के बाद जो है ना हम लोगों ने बिल कराया, और बिल करा के हम लोग आ गए घर।
घर आके ना मैंने मज़ेदार सी बिरयानी आज बनाई थी। उसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैंने बिरयानी बनाई हुई थी और घर आके ना हम लोगों ने मैंने बस बिरयानी गर्म की और मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी खाई। क्योंकि सईदा भी पता है व्लॉग में कह रही थी एक दिन पहले वाले व्लॉग में कि मुझे बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा कि चलो जी सईदा को बिरयानी बना के देते हैं। और फिर उसके बाद मिडनाइट में हमें सूप की क्रेविंग हुई, फिर हम लोगों ने सूप ऑर्डर किया और फिर सूप पिया। इससे गले को भी थोड़ी सी टकोर हुई और जितना को हम थक गए थे ना घूम फिर के, वो टांगों को भी टकोर हो गई सारी। सबसे मज़ेदार चीज़ जो है ना वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं, क्योंकि कल जो है ना मैं बाज़ार गई थी और वैसे जाने का कोई इरादा है नहीं था, लेकिन बस जो है ना रैंडमली हम बस चले गए वहाँ पे और मैं अपना मोबाइल लेके ही नहीं गई, इसलिए मैंने वहाँ जाके व्लॉग ही नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना वहाँ दोबारा जाऊँगी और आप लोगों के लिए वहाँ जाके व्लॉग भी करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ से क्या क्या मिलता है। और इतना कुछ वहाँ से मिलता है, मैं तो खुद ही देख के हैरान होगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी। उससे पहले भी वैसे एक दफ़ा मैं गई थी, लेकिन मैंने उसको कभी विज़िट नहीं किया था और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ से इतनी अच्छी चीज़ें भी जो है ना वो मिल जाती हैं। तो बस जो है ना मैंने वहाँ से ये मैंने अब जो कटिंग बोर्ड दिखाया ट्रांसपेरेंट वो मैंने लिया और उसके अलावा मैंने वहाँ से लिया ये कंटेनर बॉक्स, क्योंकि मुझे ना इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और साथ में ये पापड़ वगैरह और ये साथ में वेफ़र्स और ये सारी चीज़ें जो है ना क्रैकर वगैरह ये मैंने वहाँ से ही लिए हैं। और अच्छे फ्लेवर में क्वालिटी भी मतलब इनकी अच्छी थी, बड़ी मज़े की ये चीज़ें थी। और ये सबसे अच्छा जो है ना ये मेरा कंटेनर मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने इसमें डालने हैं चावल और चावलों वाली जो मट्टी है ना मेरी, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है ऊपर वाले पोर्शन में। और फिर ये है कि किचन मेरा नीचे है और मुझे ऊपर नीचे ना होना पड़े, इसलिए मैंने कहा कि कुछ चावल जो है ना वो मैं डाल के नीचे किचन में ही रख लूँगी और जो चावलों वाली मट्टी है ना वो ऊपर ही पड़ी रहे, क्योंकि नीचे ना उसकी कोई जगह नहीं बन रही थी, तो इसलिए उसको जो है ना वो बस मैंने ऊपर चढ़ा दिया। और ये जो है ना ये मेरे पास नीचे रहेगा। और ये जो वेफ़र है ना ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये मुझे खुले मिले हैं और इतने टेस्टी, मैं हैरान ही रह गई कि मतलब खुले भी इतने मज़े के होते हैं। मुझे वैसे बड़े मज़े के लगे हैं। A few moments later. जिमल के काम चेक करें ज़रा, किधर चढ़ी हुई हो आप? क्यों वाचे को नीचे उतर जाएगी जल्दी आए नीचे। देखो जरा उसका पाँव नहीं आ रहा, छोड़ दो सही छोड़ दो The next day. तो आज हमारा अगला दिन स्टार्ट हो गया और आज सुबह सुबह जो है ना मैंने बस नाश्ता बनाया अपने लिए और वलीद के लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय पीने का दिल कर रहा था, क्योंकि ठंड बड़ी लग रही थी। लेकिन ये जो धूप निकली हुई थी ना, सूरज भी निकला हुआ था, बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए टेरेस में बैठ के नाश्ता किया। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।